नमस्कार सभी साथियों को। मैं डीएस सैनी आप सभी का स्वागत अभिनंदन करता हूं। प्यारे दोस्तों, कैसे हो सब आप? आप सभी का स्वागत अभिनंदन है हिंदी ज्ञानधारा डीएस सर पर। सब कैसे हैं? आप सभी का स्वागत अभिनंदन। प्यारे दोस्तों, आप सभी की एक विशेष मांग चल रही थी। बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया है, बहुत ज़्यादा लोगों ने कमेंट किया है कि सर एक व्याकरण की क्लास, एक छोटी सी क्लास एक बार बना के दिखाओ जिसमें हमको कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो याद नहीं होते हैं, बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं। तो वो परेशान करने वाले टॉपिक कौन से हैं? हिंदी ज्ञान धारा पर आपको यदि कोई टेलीग्राम आपको ज्वाइन करना है तो हिंदी वाई डीएस सैनी के नाम से अपना टेलीग्राम चैनल है और इसको आप ज्वाइन कर ले। इस पर आपको पिछली जो आपकी जो मैराथन क्लासें हुई है वो उस पर पीडीएफ आपको मिल जाएगी सबकी। और आज मैं आपको एक छोटी सी क्लास हिंदी व्याकरण पर देना चाहता हूं और इसमें हिंदी व्याकरण का एक आपको स्पेशलिस्ट डेमो देना चाहता हूं जो आपने कभी आज तक भी इस तरीके से पढ़ा नहीं होगा और न किसी आपको भारत की कोई किताब में ऐसा कोई तरीका मिलेगा। जब मैंने भारत की बोल दिया, राजस्थान की तो नहीं बोल रहा, लेकिन किसी भी किताब में ऐसा तरीका आपको मिलेगा नहीं, ढूंढने से भी। ये बात आपको ध्यान रखनी है। और मैं आपको पढ़ाना चाहता हूँ आज स्वर के भेद जो बहुत मुश्किल होते हैं। कहीं कहीं पर सवाल जब उलझता है तो बहुत खतरनाक वाला उलझता है। इसमें से सवाल आपको पूछते हैं, किस प्रकार के सवाल यदि उलझाने वाले पूछे तो कैसे पूछेंगे, अपन इसको कैसे याद करते हैं। तो ये है, बहुत मुश्किल है याद करना इनको। तो कौन से हैं वो चीज़ें जिनको याद करना बहुत मुश्किल है? तो आप देखेंगे साथियों, जैसे आपसे पूछा जवाब देना पहले आप निम्नलिखित प्रश्न नंबर आप मान लीजिए इसको 1 और निम्नलिखित में से ऐसा स्वर बताओ, ऐसा स्वर बताओ जो अग्र स्वर भी है और अर्ध विवृत भी है, अर्ध विवृत भी है। तो विकल्प दे रहा हूं मैं आपको, विकल्प में आपको जवाब देना है, फिर मैं इनका उत्तर बताऊंगा आपको। अगर ऐसे सवाल आ जाते हैं तो हमको तोड़ के पटक देंगे, बिल्कुल तोड़ के पटक देंगे, है ना भाई। बी आपका, सी आपका, डी है, इसमें आपका है देखो ई है, ऊ है, ए है, आई है। अपन ने पूछा है निम्नलिखित में से ऐसा स्वर बताओ जो अग्र स्वर भी है और अर्ध विवृत भी है, अच्छा ऐसा पूछा है ना अपन, अग्र स्वर भी है अर्ध विवृत भी है। चलो कोई नहीं, वही रख लेते हैं, ई ऊ ए और आई। चलो यही रख लेते हैं अपन, ठीक है। आपको जवाब देना है इस सवाल का कि ऐसा स्वर बताना है जिसमें से अग्र स्वर भी होना चाहिए, इसके अलावा अर्ध विवृत भी होना चाहिए। इसका सवाल का जवाब आपको देना है। कौन कौन स्वरों को जानता है वो आपको देखना है कि हम जानते हैं या नहीं जानते हैं, है ना। ऐसा सवाल आपको पूछ सकता है, ऐसा सवाल पूछ सकता है प्रश्न नंबर 2, ऐसा पूछ सकता है ऐसा स्वर बताओ, ऐसा स्वर बताओ जो उदासीन स्वर है और अर्ध विवृत भी है, अर्ध विवृत भी है। बताओ आप कौन सा स्वर है ऐसा जिसमें से विकल्प नंबर ए में ए है, विकल्प नंबर बी में आपका ई है, विकल्प नंबर सी में आपका ए है,
विकल्प नंबर डी में आपका ओ है। आप छांटिए फटाफट से, कौन छांट सकता है, कितना दम है आप में कि हम व्याकरण को जानते। स्वर ही स्वर, अगर स्वर को भी याद कर लिया ना अपना ढंग से तो मैं मान जाऊंगा आपको। प्रश्न नंबर आपका 3 है। देखिए आप बताएंगे यहां पर, ऐसा स्वर बताना है आपको, ऐसा स्वर बताओ, ऐसा स्वर, ऐसा स्वर बताओ जो 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 विपरीत है और पश्च स्वर है, और पश्च स्वर है, पश्च स्वर है। कितना टाइम लगेगा इसको छांटने में, ये आपके गणित समझ में आ जाएगी, ये आपके गणित समझ में आ जाएगी। आपको समझ में आ जाएगा कौन सा स्वर है जो विपरीत भी है और पश्च स्वर भी है। आपको छांटना है यहाँ पर, यहाँ पर छांटना है आपको। ये लो, मैं आपको 3 सवाल ही दूंगा। अगर ये 3 सवालों का जवाब आपने सही दे दिया ना, तीनों का भी, अगर आप में से किसी भी लड़के ने, तो मैं ये मान जाऊंगा कि आपने स्वर बहुत अच्छे पढ़ रखे। नहीं तो कुछ भी नहीं पढ़ रखा है फिर आपने। ऐसे पूरी दुनिया पढ़ती है जैसे तुमने पढ़ रखे हैं, ऐसे सवालों को तो पूरी दुनिया ही करेगी। जैसे तुमने कर रखे हैं वैसे तो पूरी दुनिया करेगी, लेकिन तुम उनसे हटके क्या हो यदि आपको अंदर से सवाल पूछ लिया जाए तो वर्णमाला तो सब में शामिल होती है, स्वर सब में शामिल होते हैं, कहाँ से गलती हम कर बैठते हैं। तो देखिए साथियों, मैं आपको जवाब नहीं दूंगा, जवाब तो आपको छांटना पड़ेगा और ये जवाब आपको अब देना पड़ेगा। अभी मैं आपको आज जो पढ़ाना चाहता हूँ वो पढ़ाना चाहता हूँ। देखिए आपको बता देता हूँ, जिह्वा के आधार पर स्वर। ये बहुत मुश्किल है। जिह्वा ऐसे भी लिख सकते हैं अपन, और जिह्वा को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। जिह्वा, अच्छा दोनों एक जैसे ही लिख दिया ना अपन ने, तो ऐसे लिख दो जिह्वा, ठीक है। जिह्वा के आधार पर स्वर, के आधार पर स्वर, आधार पर स्वर। अब देखो स्वर तो काफ़ी सारे होते हैं, लेकिन वो मुझे मेरे लायक नहीं है वो पढ़ाने लायक, कि वो छोटे छोटे आपका रस्व स्वर है, दीर्घ स्वर है, फलाना स्वर है, ये छोटे छोटे होते हैं, उनको तुम यूं चुटकियों में याद कर लेते हो। ये आपके 3 प्रकार के हैं, ये आपको याद रखने हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। दूसरा पढ़ेंगे अपन जिसमें आपका ओष्ठाकृति के आधार पर स्वर, ओष्ठाकृति, ओष्ठाकृति के आधार पर स्वर, के आधार पर स्वर, ओष्ठाकृति के आधार पर स्वर। इसको अपन कैसे याद करेंगे और ये कितने प्रकार के हैं, तो ये है 2 प्रकार के। और एक पढ़ेंगे अपन मुखाकृति के आधार पर स्वर, मुखाकृति, किसके आधार पर, मुखाकृति के आधार पर स्वर, मुखाकृति के आधार पर स्वर पढ़ेंगे अपन। तो मुखाकृति के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं, तो ये होते हैं 4 प्रकार के। अब मेरे प्यारे दोस्तों, ये मैंने आपको 3 चीज लिखी है। सबसे ज्यादा यदि विचलन करता है, कोई डरावनी चीज है, कोई डर लगता है, तो डर लगेगा इनसे, बस केवल इनसे डर लगेगा और किसी से आपको डर नहीं लगेगा। ये फिक्स रख लेना याद। तो इनमें आपको मैं बहुत ही सरल तरीके से आपको समझाऊंगा और लास्ट में एक सारणी बनाऊंगा। उस सारणी से दुनिया का कोई भी स्वर इन तीनों में से आपको किसी भी तरीके से मन में आए जो तरीके से पूछ ले, कभी जीवन में आप गलत नहीं कर सकते। ये मेरा वादा है। आपने आज तक पढ़ा ही नहीं होगा, ये मैं कह रहा हूं आपसे। तो देखिए साथियों, आते हैं सबसे पहले अपन जिह्वा के आधार पर स्वर पर। तो नंबर 1 पर अपन पढ़ेंगे जिह्वा के आधार पर स्वर। ये है आपकी जिह्वा, इसको जीभ भी कह सकते हो आप। के आधार पर स्वर, के आधार पर स्वर, आधार पर स्वर। बहुत लोगों से व्याकरण पढ़ी होगी तुमने। आधार पर स्वर अपन ने पढ़े 3 प्रकार के, कौन कौन से होते हैं तो आप समझेंगे। मैं तीनों समझा रहा हूं आपको।
जीभ के 3 टुकड़े किए हमने, और हमने याद कर लिया कि जीभ का अगला भाग है वो अग्र स्वर है, पिछला भाग है वो पश्च स्वर है, और और बीच का भाग है वो मध्य स्वर है। अगला अग्र स्वर, पिछला पश्च स्वर और बीच का मध्य स्वर। ठीक है, तो देखिए ध्यान से, अगर जीभ का अगला भाग है तो अगला तो कौन सा आपका अग्र स्वर है। जीभ का अगला भाग काम कर रहा है तो अगला भाग, तो ये तो हो गया आपका अग्र स्वर। एक आएगा आपका दूसरा जिसमें हम याद रखेंगे पश्च स्वर, कौन सा है, पश्च स्वर। और एक आता है आपका तीसरा जिसका नाम है मध्य स्वर। मध्य स्वर क्या आता है, मध्य स्वर। इस मध्य स्वर का नाम उदासीन स्वर भी है, उदासीन स्वर भी है। इसका नाम है वो शांत स्वर भी है, शांत स्वर भी है। तो आपको ये तीनों नाम याद रखने हैं, ये तीनों नाम आपको याद रखने हैं। आपको बता देता हूं कि जिन स्वरों को बोलते समय जीभ का अगला भाग काम में आता है, जीभ का अग्रभाग सक्रिय रहता है। साहित्यिक भाषा में बोले तो अपन कहेंगे जिन स्वरों को बोलते समय जीभ का अग्रभाग सक्रिय रहता है तो वह तो होता है अग्र स्वर, और जिन स्वरों को बोलते समय जीभ का पिछला भाग सक्रिय रहता है या पिछला भाग काम में आता है तो वह होता है पश्च स्वर। और बीच का भाग हिलता नहीं है, जीभ का एक ही जगह टिका रहता है, इसलिए इसको बोलते हैं मध्य या उदासीन या शांत। यानी जीभ उदासीन पड़ी रहती है, शांत पड़ी रहती है बीच में से। अब जीभ इतनी लंबी तो है नहीं जो मैं तुमको निकाल के बताऊं कि भाई ये देखो ये चुपचाप पड़ी है। तो आपको ध्यान रखना है जीभ का बीच का भाग है वो उदासीन रहता है, शांत रहता है, और बीच में जीभ थोड़ी सी काम में आती है, इसलिए उसको मध्य स्वर कहते हैं। जीभ का पिछला भाग उठता है, चलती है जीभ, हिलती है, तो पश्च स्वर कहलाते हैं, और जीभ का अगला भाग काम में आता है तो अग्र स्वर कहलाते हैं। अब देखो अग्र स्वर कौन कौन से हैं, तो आपको ध्यान रखना है। ये है आपके अग्र स्वर। अग्र स्वर कौन कौन से हैं, तो अग्र स्वर को मैं बता रहा हूं, आपको ध्यान रखना है। देखो ई आपका अग्र स्वर है, बड़ी ई भी आपका अग्र स्वर है, ए आपका अग्र स्वर है, इसके अलावा आई आपका अग्र स्वर है। ये चार आपके कौन है, अग्र स्वर है। कोई किताब आपको भ्रमित करती है, बिल्कुल भ्रमित नहीं हो रहा, ऑथेंटिक, बिल्कुल ऑथेंटिक बता रहा हूं। पश्च स्वर की बात करें, जिन स्वरों को बोलने में जीभ का पिछला भाग काम करेगा वो है आपका पश्च स्वर। और पश्च स्वर बोले तो देखो आपका एक तो ऊ है, इसके अलावा बड़ा ऊ है, बड़ा ऊ है, इसके अलावा आपका ओ है, इसके अलावा औ है आपका औ स्वर। और मैंने आपको स्वर जब पढ़ाए थे तो उसमें बता रखा है कि एक आगत स्वर है आपका ओ, इसका नाम है आगत स्वर, और इसके अलावा एक है आ आपका। ये आपके 6 संख्या में 6 है, ये आपके पश्च स्वर है। क्लियर है आपका। तो ई ए आई ये तो हो गए आपके अग्र स्वर, और ऊ ओ औ आ ये आपके हो गए कौन से बताओ, पश्च स्वर। अब हमारा एक बच रहा जिसके बारे में हमने लिखा ही नहीं है, ये भाई साहब, ये कौन है, ये है आपका कौन, मध्य स्वर या शांत स्वर या उदासीन स्वर। इसी को मध्य कहते हैं, इसी को उदासीन कहते हैं, इसी को शांत कहते हैं। कई किताबों में बहुत भ्रम पाड़ रखा है, बहुत सारी किताबों में उदासीन स्वर, मध्य स्वर 2-2 3-3 लिख रखे हैं, लेकिन बिल्कुल चक्कर में नहीं पड़ना। अब तक में कोई 20 परीक्षाओं में एक ही सवाल आ चुका है कि बताओ निम्नलिखित में से मध्य कौन सा है, उदासीन कौन सा है, शांत कौन सा है। इस तरीके से तीनों शब्दों का प्रयोग हो चुका है और उसका उत्तर ए ही माना है। आज तक कितनी ही परीक्षा खोल के देख लेना। तो मध्य स्वर कौन है, ए है ना। इनकी संख्या कितनी, एक ही, यही अकेला है, अकेला भाई साहब है। तो मैं फिर से बता देता हूं, ध्यान से सुन लेना, मैं डिटेल नहीं लिखूंगा क्योंकि मेरे चैनल पर यह खास प्रवृत्ति है कि कम समय में अच्छा पढ़ाया जाए। तो देखो अग्र स्वर किसको कहेंगे, जिन स्वरों को बोलते समय जीभ का अगला भाग, जीभ का अग्रभाग सक्रिय रहता है, वो अग्र स्वर कहलाते हैं। अग्र स्वर कौन कौन से हैं, ई ए आई। और पश्च स्वर कौन से हैं, ऊ ओ औ आ। और मध्य स्वर कौन है, ए। अब मैं जैसे आपको अगले स्वर पढ़ाऊंगा फिर भ्रमित होते चलोगे आप। कई को तो ये रट भी रहे होंगे, लेकिन जिनको नहीं रट रहे हैं ना वो देखना, और रट रहे हैं ना वो तीनों सवालों के जवाब दो, वो तीनों सवालों के जवाब दो, जब मानूंगा मैं रटने वाले तो। ठीक है, तो ये तो थे आपके जीभ के आधार पर स्वर।
दूसरा मैं आपको बता रहा था ओष्ठाकृति के आधार पर स्वर। ओष्ठाकृति, ओष्ठाकृति के आधार पर स्वर। अब ओठों की आकृति, ओठों की आकृति कितने प्रकार की होती है? तो ओठों की आकृति दो ही प्रकार की बना सकते हैं अपन। या तो स्वरों को बोलते समय गोल बन सकती है या चपटी बन सकती है। ऐसे थोड़ी कोई चौकोर बना दे पतंग की तरह। अब वो कोई अलग ही टैलेंट है, किसी ऐसे चौकोर बना दे तो वो तो एक अलग बात है। लेकिन देखो ओठों को बोलेंगे हम स्वरों को ए आ ई उ ऊ ए ऐ ओ औ अंग है। तो ये जब बोलेंगे अंग ए स्वर नहीं है, ध्यान रखेंगे, अयोग वाह है। तो औ तक ही स्वर है 11 आपके। तो इनको जब बोलेंगे मुख की आकृति तो 4 प्रकार की बनती है और ओठों की आकृति वो 2 प्रकार की बनती है। इसलिए ये 2 ही प्रकार के हैं। 2 कौन से हैं? एक तो देखो आपका होता है वृत्ताकार स्वर, वृत्ताकार स्वर, वृत्ताकार स्वर। और एक होता है आपका कौन सा? अवृत्ताकार स्वर। कौन सा होता है? अवृत्ताकार, अवृत्ताकार स्वर। कौन सा होता है? अवृत्ताकार स्वर। तो देखो इसके नाम से ही पता चल रहा है कि जिन स्वरों को बोलते समय ओठों की आकृति वृत्त के समान, वृत्त कैसा रहता है? ये वृत्त गोल, ठीक है। तो जिन स्वरों को बोलते समय ओठों की आकृति कैसी रहेगी? वृत्त के समान गोल रहेगी। वृत्त के समान कैसी रहेगी? गोल रहेगी। तो गोल बनेगी तो वो वृत्ताकार है और गोल नहीं बनेगी तो अवृत्ताकार है। अरे बोला मैंने ए, मैंने बोला ए तो गोल बन ही नहीं रहा। आ में भी गोल नहीं बन रहा, लेकिन ऊ ओठ आगे आ गए, इसका मतलब गोल बन रहे हैं। तो वृत्ताकार स्वर कौन कौन से हैं ये तो आप बोल के भी देख सकते हो। देखो आपका ऊ में गोल बनेगा, बड़े ऊ में गोल बनेगा, है ना। ओ में भी आपका गोल बनेगा, है ना। और ये देखो आपका ओ की जगह पर औ, इसमें भी गोल बनेगा, ठीक है। इसके अलावा आपका ओ, इसमें भी गोल बनेगा, ठीक है। ऑफिस, है ना, ये ऑफिस। तो देखो ओ गोल बनेगा, ये 5 स्वरों में गोल बनेगा। अब यहाँ क्या बच रहा है? देखो ए, आ में गोल नहीं बनेगा, ई में गोल नहीं बनेगा, बड़ी ई में भी गोल नहीं बनेगा, ए में गोल नहीं बनेगा और आई में भी गोल नहीं बनेगा। क्लियर है ना। तो ओठों की आकृति इनमें तो बनती है गोल। कैसी बनती है? गोल, गोल आकृति बनती है, गोल आकृति। गोल आकृति किसकी? ओठों की या होठों की, होठों की, होठों की, है ना। गोल आकृति होठों की। और यहाँ बनती है चपटी आकृति, चपटी आकृति किसकी? होठों की। किसकी? ओ होठों की, होठों की चपटी आकृति बनती है। रटने पड़ेंगे ये। तो देखो ये तो हमको आता भी होगा, इनको तो हम बोल बोल के देख सकते हैं कि इनको बोलते समय तो आकृति गोल बन रही है, इनको देखते समय आकृति चपटी बन रही है। क्लियर है। अब जैसे जैसे मैं आपको आगे बताता चलूंगा वैसे वैसे ही आपका दिमाग खराब होता चलता जाएगा। कैसा? अब ये तो उलझन हो जाएगी। अग्रस्वर, पश्च स्वर, मध्य स्वर, वृत्ताकार, अवृत्ताकार। अभी अपन तीसरा तरीका भी देखेंगे, उसमें फिर अपन के नाटक होंगे बहुत तगड़े वाले। देखो ये वाला, ये है मुखाकृति। मुखाकृति के आधार पर स्वर, के आधार पर स्वर, मुखाकृति के आधार पर स्वर। देखो आप मुख की आकृति जब ओठों को बोलते हैं तो अंदर के भाग है जो मुख के अवयव है वो 4 प्रकार की आकृति बनाते हैं अंदर से। कभी तो अपन का गला, जैसे अपन गाना गुनगुनाते हैं ना कभी कभी, तो कभी तो गले को खोलते हैं, कभी अपन गले को नहीं खोलते हैं, चपटाई रहने देते हैं, है ना। जैसे अपन गाते हैं ना, अब देखो मैंने कहीं तो गले को दबाया, कहीं खोला, कहीं दबाया, कहीं खोला। अब आपने ये जो आकृति है अंदर की, ये 4 प्रकार की बनेगी स्वरों को बोलते समय। 4 प्रकार की कौन सी बनेगी? तो 4 प्रकार में आप देखेंगे। एक तो आपकी बनेगी, देखो कौन सी? देखो एक तो बनेगी संवृत, एक तो होता है संवृत स्वर, एक होता है आपका दूसरा अर्ध संवृत। कौन सा होता है? अर्ध संवृत स्वर होता है, अर्ध संवृत स्वर होता है।
और यदि मैं आगे की बात करूं तो एक होता है विवृत। एक कौन सा होता है आपका? विवृत स्वर होता है, विवृत स्वर होता है। और एक स्वर जो होता है आपका वो होता है अर्ध विवृत। कौन सा होता है? अर्ध विवृत। ये चारों आपको याद करने पड़ेंगे, ये चारों आपको याद करने पड़ेंगे बहुत ही शानदार तरीके से। और ये याद नहीं है तो स्वर में कुछ भी याद नहीं है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो देखो, जब समृद्ध स्वर की मैं बात करता हूं तो समृद्ध का अर्थ क्या होता है ये पता आपको होना चाहिए। समृद्ध का अर्थ क्या होता है ये पता आपको होना चाहिए। तो समृद्ध का अर्थ होता है बंद। यानी आप देखेंगे मुख की आकृति बंद के समान रहती है। मुख की आकृति, मुख की आकृति बंद के समान रहती है। आकृति बंद के समान, बंद के समान रहती है, बंद के समान रहती है। यानी जिन स्वरों को बोलते समय, मैंने शॉर्ट में लिखा है कि जिन स्वरों को बोलते समय मुख की आकृति बंद के समान रहती है। अगर आप ऐसे कहते हो ना कि मुख की आकृति बंद रहती तो बंद हो जाएगा, तो बोलोगे कैसे? फिर बंद होगा, बोलो, देखे होठ बंद कर लो। अब बोलो, कैसे बोलोगे? नहीं बोल सकते ना। तो ये परिभाषाएं कई जगह पर गलत दे रखी है। तो जिन स्वरों को बोलते समय मुख की आकृति बंद के समान रहती है तो वह होता है समृद्ध स्वर। अब समृद्ध स्वर कौन से होते हैं? रटो। समृद्ध स्वर कौन से हैं मेरे राजाओं? ये है समृद्ध स्वर। देखो, और समृद्ध स्वर में आपका ई आता है, एक ई बड़ी आती है, एक आपका ऊ आता है और एक बड़ा ऊ आता है। ये आपके 4 समृद्ध स्वर है। अब मुख की आकृति आधि बंद के समान रहती है। मुख की आकृति, मुख की आकृति आधि बंद के समान रहती है। आधि बंद के समान रहती है, आधि बंद के समान रहती है। तो वो होते हैं क्या बताओ? अर्ध समृद्ध स्वर होते हैं। आदि बंद के समान किस किस में रहेगी? तो अर्ध समृद्ध में 2 स्वर आते हैं केवल, ए और ओ। क्या आते हैं? ए और ओ। ठीक है, हो जाएगा काम। ए और ओ आते हैं, क्लियर कर लोगे आप? ये आपकी अर्ध समृद्ध हो गया। अब याद रखने हैं ये, मैं यही तो देखना चाहता हूं कि तुम कितना याद कर सकते हो। अगला देखो, विवृत। विवृत का अर्थ होता है खुला, खुला। तो देखो, मुख की आकृति पूर्ण रूप से खुली रहती है। मुख की आकृति, मुख की आकृति पूर्ण रूप से खुली रहती है। पूर्ण रूप से खुली रहती है, खुली रहती है, पूर्ण रूप से खुली रहती है। तो वो विवृत स्वर कहलाते हैं। और एक ही है दुनिया का लाडला विवृत स्वर, वो है आपका आ। कर लोगे याद? हैं? अब बताओ आपका क्या रह रहा है मसला? मसला रह रहा अर्ध विवृत का। तो अर्ध विवृत क्या है फिर? अर्ध विवृत मुख की आकृति विवृत से कम खुलती है। मुख की आकृति विवृत से कम खुलती है। मुख की आकृति विवृत से कम खुलती है, विवृत से कम खुलती है, कम खुलती है। यानी जिन स्वरों को बोलते समय मुख की आकृति पूरी खुलती है तो वो तो विवृत है, और मुख की आकृति विवृत से कम खुलती है तो वो है आपका अर्ध विवृत। अब अर्ध विवृत कौन सा है? अर्ध विवृत में आता है आपका आई और औ। इसके अलावा आपका ए भी आता है और इसके अलावा ओ भी आता है। ये आपके होते हैं अर्ध विवृत। तो मैंने आपको बताई ये आपको 3 प्रकार के स्वर बड़े खतरनाक वाले, जो आपको ऐसे वैसे नहीं मिलेंगे। जिन्होंने मेरी बुक खरीद ली हिंदी व्याकरण की, वो जरूर इसका जवाब दे सकते हैं, बाकी और पे जवाब नहीं लगेगा। इन तीनों सवालों का मैंने बता दिया ना, उसके बाद भी नहीं लगेगा। ये जो मैंने आपको 3 सवाल दिए हैं, इनका जवाब देना बहुत मुश्किल है मेरे राजाओं, इनका जवाब देना बहुत मुश्किल है। आपको जवाब देना ही पड़ेगा। ये देखो, निम्नलिखित में से ऐसा स्वर बताओ जो अग्र भी है। अब तो मैंने अग्र भी बता दिया आपको और अर्ध विवृत भी बता दिया है। अग्र भी है और अर्ध विवृत भी है।
ये बात आपको जवाब में देनी है। अग्र भी है और अर्ध विपरीत भी है। क्लियर है? ऐसा स्वर बताओ जो उदासीन स्वर है और अर्ध विपरीत भी है, ये बताना आपको। और एक बताना आपको ऐसा स्वर बताओ जो विपरीत और पश्च स्वर दोनों है, विपरीत भी है और पश्च भी है, दोनों है, वो छांटना है आपको। ठीक है, ये मेरे 3 सवाल हैं आज के, मैंने आपको तीनों पढ़ा दिए हैं। जिह्वा के आधार पर आपको 3 प्रकार के स्वर बता दिए हैं मैंने, ये बता दिए। 3 प्रकार में अग्र, पश्च और मध्य है। जिन स्वरों को बोलते समय जीभ का अगला भाग काम में आएगा वो अग्र है, पिछला भाग काम में आएगा वो पश्च है, और मध्य भाग, उदासीन भाग और शांत भाग है वो है ए। क्लियर? इसके बाद में ओष्ठाकृति के आधार पर 2 प्रकार के, वृत्ताकार, अवृत्ताकार। ओठों की आकृति गोल बनती है तो वो तो वृत्ताकार है, ओठों की आकृति चपटी बनती है तो वो है आपका अवृत्ताकार। वो कौन सा आपका? अवृत्ताकार है। क्लियर है? अगला देखेंगे अपन मुख के आधार पर या मुखाकृति के आधार पर 2 प्रकार के हैं, संवृत और अर्धसंवृत। ठीक है, तो दोनों संवृत अर्धसंवृत मैंने आपको बता दी है। मुख पूरा खुला रहता है या बंद के समान रहता है, तो आपको बंद के समान रहता है वो तो संवृत है, और पूरा खुला रहेगा तो वो कौन सा है? विवृत है। तो संवृत, अर्धसंवृत, आदि आकृति खुली रहेगी, और ये देखो पूरा खुला रहेगा, ये विपरीत से कम खुला रहेगा। मैंने 4 प्रकार के स्वर आपको समझा दिए हैं। 3 सवाल मैंने आपसे पूछे हैं, तीनों सवालों के जवाब आपको कमेंट बॉक्स में क्लास खत्म होने के बाद लिखने हैं। अगर जिस पे आता है तो वो लिख देंगे, और तुमको ये याद नहीं होते हैं तो मैं आपको ये वादा करता हूं कि कल की 1 मिनट की क्लास में या 2 मिनट की क्लास में ये पूरे स्वर 1-2 मिनट में याद करा दूंगा। 2 मिनट में 2 से 2.5 भी नहीं होगे आपके पास में, और याद कंठस्थ कभी जीवन में भूल नहीं सकते, ये मेरा वादा। लेकिन बताऊंगा कल, पहले मैं आपको देखूंगा आज कि आपको कितना आता है, फिर मैं कल आपको इसकी ट्रिक बताऊंगा। कल की क्लास में मिलते हैं कल इसी वक्त पर। नमस्कार सभी साथियों को, थैंक यू सो मच, धन्यवाद साथियों।